Ishpata and hello. My name is Saira Javin and I am from Kailashville, Rambur. I am the founder of Kailasha Youth Motivational Team. हम कैलाशा कल्चर को प्रिज़र्व करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। हाल ही में हमें पता चला है कि सोशल मीडिया में कैलाशा कल्चर के बारे में और लोगों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए मैं और मेरी टीम ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम भी मतलब दुनिया को दिखाएं कि जो रियल में कैलाशा कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आज मैं और मेरी टीम आपको बताएंगे कि कैलाशा कल्चर के बारे में और फेस्टिवल्स के बारे में और हमारे जो बिलीव्स हैं उनके बारे में बताएंगे। इश्पाता, मेरा नाम रईसमा है। मैं वादी कैलाश रंबूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज मैं आपको कैलाशा वैलीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। एक दौर ऐसा भी था कि कैलाशा पूरी चित्राल पर हुक्मरानी करते थे, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ ये तहज़ीब समेट कर सिर्फ 3 वादियाँ रंबूर, बिरीर और बम्बूरे तक महदूद होकर रह गई। यही वादियाँ अपने मखसूस और निराली सकाफ़त और खुद बाइस दुनिया भर के सयाहों के आने का सबक बन चुका है। मैं रंबूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। जो किताब काफिरिस्तान के नाम से लिखी गई है, इसमें लिखी हुई हर बात से मैं इख्तिलाफ़ात रखती हूँ। या फिर कैलाशा पैराडाइज़ लॉस्ट के नाम पे किताब लिखने का हक़ किसी को हासिल नहीं है। हमें दोज़ख में बेचने का हक़ कम से कम इंसानों का तो बिल्कुल नहीं है। किसी के अंजाम के बारे में इतना वसील से कोई कैसे बात कर सकता है, इस बात पे मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरा तो यही अक़ाइद है कि हम सबको एक ही खलिक ने तहलीक की है, वो ज़ात जिसने पूरी कायनात को पैदा की है। हम उस ज़ात को सिर्फ मस्जिद या मंदिर में तलाश करने की बजाय हर चीज़ में उसकी मौजूदगी को तलाश करते हैं और अपने दिल से उसे याद करते हैं। इश्पाता, मेरा नाम रेशमा है। सिर्फ यही नहीं कि हम नियामतों की शुक्र में साल में मुख्तलिफ मौसम में त्यौहार मनाते हैं। 15 से 17 मई फसल की आमदीद की खुशी में मनाए जाने वाले त्यौहार को यशी कहते हैं। दुनिया भर के लोग इस त्यौहार को देखने के लिए आते हैं। ये त्यौहार 14 और 15 मई को रंबूर में, 15 और 16 मई को बम्बूरे में, 16 और 17 मई को बिरीर में मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने के लिए छोटे बड़े सब नए लिबास पहनते हैं। पहले दिन सब एक खुली जगह जमा होते हैं और मवेशियों के दूध धोकर घर घर तकसीम करते हैं। हमारा अकीदा है कि इसी तरह घर में बरकत आती है। मेरा नाम सायरा जवीन है। मेरा ताल्लुक़ वादी कैलाश रंबूर से। तो कैलाशा वर्ड के मीनिंग और जो हम पे लिखी गई किताबों के बारे में बताना चाहूँगी। तो लफ्ज़ कैलाश का मतलब है इंसानियत। यहाँ पर मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगी कि जितनी भी किताबें हमारे ऊपर लिखी गई उनमें हमारे बारे में काफिरिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। काफिर का मतलब तो सभी बाखूबी जानते हैं कि खुदा को ना मानने वाला। हालांकि हम भी एक ही ज़ात को मानते हैं और उस ज़ात वाहिद को हम जिज़ाओ के नाम से पुकारते हैं और यकीन रखते हैं कि सबको तख्लीक करने वाला ज़ात सिर्फ़ एक ही है, चाहे उसे जिस नाम से भी पुकारा जाए। मेरा नाम शाहिद हफीज़ है। मैं रंबूर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं कैलाशा यूथ मोटिवेशन टीम का मेंबर हूँ। आज मैं आपको कैलाश के त्यौहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम और बड़ा त्यौहार चौमोस के नाम से मनाते हैं, जो 7 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जारी रहता है। इसमें साल भर की नियामतों का शुक्र अदा किया जाता है और नए साल को खुशामदीद कहा जाता है। ये वाहिद त्यौहार है जिसमें दूसरे मज़हब के लोगों की शिरकत कतान इजाज़त नहीं होती। हमारा फ़लसफ़ा यही होता है कि इस त्यौहार में शिरकत करने से छोटे बड़े तमाम पैरोकारों की रूहानी पाकीज़गी यकीनी होती है, इसलिए सबकी इसमें शिरकत लाजमी होती है। घर घर बकरी ज़बह की जाती है। 13 दिसंबर को रूहों के लिए भी रस्म अदा की जाती है। इस मौके पर सब जिज़ाओं को बहुत याद करते हैं। इस मौके पर नाच गाना दूसरे त्यौहारों की निस्बत मुख्तलिफ होता है, जिसमें सिर्फ नाच के ज़रिए यकसाई हासिल की जाती है। अक्सर किताबों में यही लिखा होता है कि इस त्यौहार में हर कोई शराब के नशे में मस्त होकर नाचते हैं
اور اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ شراب ضرور پیتے ہیں لیکن مذہبی رسم کے طور پر۔ نام ڈینیل فیروز ہے اور میں آج آپ کو اچاؤ تہوار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اچاؤ تہوار 22 اگست کی صبح سے لے کر 23 اگست کی صبح تک جاری رہتا ہے۔ یہ تہوار موسمی پھلوں کے پکنے اور فصل کی کٹائی کی خوشی میں منعقد ہوتا ہے۔ فصل کی کٹائی سے ایک ماہ پہلے ہی رات کے وقت روزانہ اس تہوار کی تیاری کی جاتی ہے۔ 22 اگست سے 2 دن پہلے تمام چرواہاؤں سے گاؤں لوٹتے ہیں اور دودھ سے بانی مختلف کے کھانے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپس میں محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ 22 اگست کی صبح گری نام کی جگہ جمع ہوتے ہیں، شام تک رنبور میں اور صبح تک بمبورت میں مناتے ہیں۔